हेलो स्टूडेंट, आज बीए थर्ड एजुकेशन के सब्जेक्ट के अंतर्गत हम एक प्रमुख टॉपिक के बारे में बात करेंगे, निर्देशन की विशेषताएं। इससे पहले हम निर्देशन के अर्थ और निर्देशन की परिभाषाओं के बारे में वीडियो बना के चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है निर्देशन की विशेषताएं। ठीक है, तो निर्देशन की बहुत सारी विशेषताएं मानी जाती हैं और मैंने 10-11 पॉइंट के अंतर्गत इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे, निर्देशन की पहली विशेषता मानी जाती है किसी भी बालक के या बालिका के आधारभूत लक्ष्यों का विकास करना। किसी भी बालक के या बालिका के, ठीक है, आधारभूत लक्ष्य क्या होते हैं? ज्ञान, कौशल तथा व्यक्तित्व का जो विकास होता है वो निर्देशन के अंतर्गत बालक का आधारभूत लक्ष्य माना जाता है विकास के अंतर्गत। ठीक है, अगर जब भी बालक के विकास की बात होगी तो मुख्य रूप से उसके ज्ञान, कौशल और व्यक्तित्व में वृद्धि और विकास की बात की जाएगी। दूसरी प्रमुख विशेषता है निर्देशन के अंतर्गत कि सभी शिक्षा शास्त्री मानते हैं कि निर्देशन क्या है? एक संगठित प्रक्रिया है, एक संगठन के अंतर्गत की जाने वाली प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत कुछ विशिष्ट कर्मचारियों का सहयोग लिया जाता है एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, और यह एक प्रणाली या पद्धति के अनुसार कार्य करती है। तो निर्देशन में तीन मुख्य बातें आ जाती हैं। एक तो यह संगठनात्मक प्रक्रिया है, दूसरा इससे संबंधित विशिष्ट कर्मचारी होते हैं, और तीसरा यह एक प्रणाली या पद्धति होती है। जब निर्देशन दो व्यक्तियों में होता है तो वो भी विशिष्टता होते हैं कि एक व्यक्ति निर्देशन देने वाला है और एक व्यक्ति निर्देशन ग्रहण करने वाला है। समायोजन निर्देशन की एक प्रमुख प्रक्रिया है कि व्यक्ति का इस प्रकार से समायोजन किया जाए कि जो संज्ञानात्मक लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो सके। समायोजन का अर्थ है सभी प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से समाहित होना। तो मैं पहले कह चुका हूं कि निर्देशन क्या है? एक संगठित प्रक्रिया है, यानी संगठन के रूप में आप कार्य करते हैं। इसमें कुछ विशिष्ट कर्मचारी, व्यक्ति सहयोगात्मक भावना से कार्य करते हैं और एक निश्चित प्रणाली या पद्धति के आधार पर निश्चित लक्ष्य की प्रति अपना योगदान देते हैं। चौथी प्रमुख विशेषता है स्वनिर्देशन की प्रेरणा, अर्थात निर्देशन में व्यक्ति को सहायता प्रदान नहीं की जाती है बल्कि सलाह दी जाती है। उसको आत्मनिर्देशन या स्वनिर्देशन करने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। स्वयं को उद्देश्य की प्राप्ति के योग्य बनाने का काम किया जाता है निर्देशन के अंतर्गत, और इसमें व्यक्ति को उसकी अपने अंदर अंतर्निहित शक्तियों का, क्षमताओं का, योग्यताओं का ज्ञान कराया जाता है। यहाँ पर अधिकार की बात नहीं होती है बल्कि यहाँ पर व्यक्ति को सलाह के रूप में, मशवरे के रूप में जो शिक्षा दी जाती है उसे निर्देशन कहते हैं। पांचवी प्रमुख विशेषता है निर्देशन एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन का जो जन्म है, इस प्रक्रिया का जो जन्म है वो व्यक्ति के पृथ्वी पर आने से लेकर व्यक्ति की मृत्यु यानी जन्म से मृत्यु तक चलने वाली ये प्रक्रिया है, जीवन भर चलती है। निर्देशन की अगली विशेषता है समग्र जीवन से संबंधित। अगर एक व्यक्तिगत रूप से निर्देशन की बात करें तो निर्देशन कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो केवल एक बार के पूर्ण होने पर समाप्त हो जाए। नहीं, यह व्यक्ति के सभी पक्षों, जीवन के सभी पक्षों से इसको संबंधित माना जाता है, सभी जगह इसको लागू किया जा सकता है। सातवां प्रमुख बिंदु है सर्वांगीण विकास पर बल। निर्देशन की प्रक्रिया व्यक्ति की शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास जैसे प्रमुख लक्ष्यों को निर्धारित करती है और उनके आधार पर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास पर बल देती है। ठीक है, इसमें संवेगात्मक विकास भी शामिल है। आठवां प्रमुख बिंदु है व्यक्ति को स्वयं समस्या को हल करने को अभिप्रेरित करना। निर्देशन के द्वारा व्यक्ति की समस्या को हल नहीं किया जाता है बल्कि व्यक्ति को स्वयं इस तरह से तैयार किया जाता है, उसे इस तरह से अभिप्रेरित किया जाता है, उसे प्रेरणा दी जाती है कि वह व्यक्ति स्वयं समस्या को खोजे, उसका निदान खोजे और उस समस्या को हल करे। ठीक है,
अगला बिंदु है व्यक्ति को स्वयं को समझने, जानने और पहचानने का सहायक होना। यानी निर्देशन के द्वारा व्यक्ति को स्वयं ही अपने आप को जानने, पहचानने और समझने का दायित्व पूर्ण किया जाता है, क्योंकि निर्देशन की प्रक्रिया मानती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में क्या होता है, विशिष्ट होता है। और जब कोई व्यक्ति विशिष्ट है तो निश्चित रूप से उसमें कुछ बहुत सारे अच्छे सदाचारी गुण भी होंगे, विशिष्ट गुण होंगे, यूनिक गुण होंगे जो दूसरों में नहीं होंगे। तो उन सभी गुणों को बाहर लाने का काम किया जाता है और व्यक्ति को स्वयं, विवेकानंद जी कहते थे कि शिक्षा वह है जो स्वयं को जाने, स्वयं को जानने को अभिप्रेरित करे, उसे शिक्षा कहते हैं। शिक्षा वही है जिससे व्यक्ति स्वयं को जान जाए। तो यही बात निर्देशन में भी लागू होती है कि निर्देशन के द्वारा व्यक्ति को अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, अपने आप को पहचानो की शिक्षा प्रदान की जाती है। निर्देशन में स्वाधीनता की प्रवृत्ति का निर्माण करने में सहायक भी निर्देशन को माना जाता है। स्वाधीनता से तात्पर्य है व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना, व्यक्ति को इस योग्य बनाना कि वह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से किसी का भी दास ना बने, गुलाम ना बने, नौकर ना बने। यहाँ पर निर्देशन में व्यक्ति को स्वयं मालिक बनने की प्रेरणा दी जाती है, उसकी अभिप्रेरणा दी जाती है कि व्यक्ति किसी के यहाँ नौकरी के लिए ना जाए, बल्कि व्यक्ति दूसरों को नौकरियां प्रदान करे, इस योग्य बनाना। व्यक्ति दूसरों के पास अपनी समस्याओं को लेकर ना जाए, बल्कि व्यक्ति अपनी समस्याओं को खुद जाने, पहचाने और उनको हल करने की क्षमता विकसित करे और उनको हल करे भी। अगला बिंदु है अपने प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण बनने की क्षमता का विकास। आज के समय में यह बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति, अगर मैं एक छोटा सा एक बॉक्स बना दूं और आपसे पूछूं कि इसमें क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं इसमें एक बिंदु बना दूं तो आप क्या कहेंगे, यहां पर एक हमें बिंदु दिखाई दे रहा है। यानी इसी प्रकार से आज के व्यक्ति का नजरिया है कि जब भाई वह दूसरे व्यक्ति को देखता है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखता है तो दूसरे व्यक्तियों में जो कमी होती है, बिंदु को आप मान लीजिए कमी, तो वो जरूर नजर आ जाती है। लेकिन पूरा बोर्ड साफ है, स्वच्छ है, वो किसी को दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार से व्यक्ति को दूसरों में तो दोष बहुत शीघ्र दिखाई देते हैं, लेकिन स्वयं के दोष कभी नहीं दिखाई देते हैं। वो कभी अपने आप को जान ही नहीं पाता है, पहचान नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। ये सबसे बड़ी कमी है आज की शिक्षा की, कि आज के समय की शिक्षा स्वयं को, स्वयं की गलतियों को जानने की प्रेरणा नहीं दे पा रही है। और ये सबसे बड़ा एक कमी है आज की शिक्षा में। आप दूसरों में गलतियां ढूंढते हैं कि उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है। क्या आपने कभी भी शिक्षा के द्वारा ये देखा कि उसमें ये अच्छाई है, उसमें ये भी अच्छा है, इसमें ये भी अच्छा है और उसमें ये भी अच्छा है? यानी शिक्षा वह माध्यम है जिससे हमें दूसरों के गुण दिखाई दें। कमी नहीं ढूंढनी है हमें, हमें उसके गुण देखने हैं और उनको अपनाने का काम करना है, अपने आप में ग्रहण करना है। क्योंकि दूसरों में आप कमियां निकालेंगे तो वो कमियां कभी खत्म नहीं होंगी, वो कभी खत्म नहीं होंगी। आप उन अवगुणों को में ही खो जाएंगे। और फिर क्या होगा कि आपको उस व्यक्ति के सद्गुण, अच्छाई कभी दिखाई नहीं देगी। और इससे आपका स्वयं का नैतिक पतन हो जाएगा। यानी जब भी आप किसी दूसरे व्यक्ति में, जब भी आपको दूसरे व्यक्ति में कोई कमी दिखाई दे, तो आप ये समझ लें कि आप में स्वयं में कुछ कमी है, क्योंकि आप उसकी अच्छाइयों को नहीं देख पा रहे हैं। आपकी नजर सिर्फ उसकी कमियों पे है या उसकी कमियां निकालने पे है कि तुम में ये कमी है, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम में ये खराबी है। तो इससे क्या होगा, उस व्यक्ति में खराबी है या नहीं है ये तो बात अलग है, आप में जरूर खराबी आ गई है कि आपको उसकी सिर्फ कमियां नजर आती हैं, उसके गुण आपको दिखाई नहीं देते। तो निर्देशन वह एक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अपने आप को जानता है, अपने आप को समझता है, अपने आप को पहचानता है और अपनी कमियों को उत्तरदायित्व रूप से स्वीकार करता है, लेकिन अपने गुणों को और भी अधिक विकसित करने का काम करता है।
यानी वो अपने गुणों को पहचानता है और अपनी कमियों को भी पहचानता है निर्देशन के माध्यम से, और अपने गुणों को और भी अच्छे रूप में बढ़ाता है, उनमें वृद्धि करता है और आत्मनिर्भर बनता है, ताकि वह आत्मनिर्णय के द्वारा आत्मनिर्भर बने। निर्देशन क्या है? निर्देशन व्यक्ति को आत्मनिर्णय करना सिखाती है और आत्मनिर्भर भी बनाती है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण बात है निर्देशन की प्रमुख विशेषताओं में, कि निर्देशन क्या करती है? निर्देशन वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति को आत्मनिर्णय पूर्ण व्यक्ति बनाया जाता है, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, विशेषता है निर्देशन की।